जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है सांबा सेक्टर से। आपको बताते चलें कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया है। ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। आपको बताते चले कि हम एक तरफ देखते हैं कि लगातार जो है वो हमारे बॉर्डर्स जिस तरह से पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कहीं दुश्मन कोई नापाक हरकत ना कर दे, जिसके चलते वक्तन वक्तन यहाँ पर कासो जो है वो चलाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में। लेकिन जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने शुरू किया है, तो इसके पीछे का मैं मकसद आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुछ दिन पहले लगातार आपने देखा कि कुछ इनपुट जो वो हासिल हुए एजेंसीज के हवाले से कि यहाँ जो घुसपैठ की कोशिश है वो दुश्मन कर सकता है, यानी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो वो हो सकती है, जिसके चलते सुरक्षा जो वो ऑलरेडी पुख्ता की गई है पूरे जम्मू कश्मीर में। यूं कहें तो पूरे जम्मू कश्मीर को इस समय जो वो हाई अलर्ट जो वो किया गया है, क्योंकि जो इनपुट्स हैं वो ये है कि सीमा पार लॉन्च पैड्स पर कुछ आतंकी जो वो सक्रिय हैं और वो घुसपैठ करने की फिराक में है, जिसके चलते पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और हाईवे से ऊपरी इलाकों तक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों में आपने सांबा के दुड़ुई इलाके को लेकर भी खबर जो वो सुनी। यहां पर हमने आपको बताया था कि संदिग्ध दो जो है वो इस इलाके में देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में जो है वो एसओजी और आर्मी ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले, लेकिन कोई रिकवरी जो है वो एज सच नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई कि कहीं कोई संदिग्ध ड्रोन गतिविधि है। तो उसको लेकर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरह का पैनिक ना बनाएं और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है उसी के ऊपर आप जो वो यकीन करें। लेकिन जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में शुरू किया है, तो ये एक तो रूटीन सर्च ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो इनपुट्स लगातार मिले हैं उन्हीं इनपुट्स के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो पिछले दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि जो जानकारी एजेंसीज के हवाले से है, इंटेलिजेंस के हवाले से है कि सीमा पार लॉन्च पैड्स पर कुछ आतंकी सक्रिय हैं, जिनका नंबर 100 से ज्यादा का बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में है। तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान दुश्मन पड़ोसी मुल्क कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता, और अगर कोई आतंकी घुसपैठ का कोई प्रयास होगा उसे विफल किया जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि क्या कुछ हालत जो वो पाकिस्तान की हो गई थी और कहीं ना कहीं घुटनों के बल पाकिस्तान आ गया था। लेकिन बार बार अपनी हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आता, और जब जब भी ऐसी नापाक हरकत की है तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। आपने पिछले दिनों में देखा कि बिलावर के इलाके में एनकाउंटर में आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, किश्तवाड़ इलाके में आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, और बसंतगढ़ इलाका जो उधमपुर का, वहां पर भी आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बर्बादी तय है। और आपने देखा कि इस समय क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। एक तरफ लगातार जो वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की समय हालत जो वो काफी नाजुक है। जो अपने जो देश जो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो इस तरह से जो नापाक हरकतें करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें तो आज एसओजी और बीएसएफ की तरफ से यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में इनपुट्स के आधार पर। और बीएसएफ लगातार बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग कर रही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस समय हाईवे के साथ सटे अलग अलग इलाकों में इस समय तैनात है, जिसमें जो हाईवे नाका पॉइंट्स है उन्हें अलर्ट किया गया है। और ऊपरी इलाकों में भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने गश्त बढ़ा दी है। दुश्मन की हर गतिविधि को क्लोजली वॉच किया जा रहा है, दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है। अगर कोई नापाक हरकत दुश्मन करेगा, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करेगा, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनपुट्स आ रहे हैं उन्हें हम लाइटली नहीं ले सकते और किसी तरह का सुरक्षा को लेकर रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से इस समय हाई अलर्ट पर हैं और पैनी नजर जो वो
लगातार रखी जा रही है। और मैं यही कहूंगा कि अगर कोई ऐसी संदिग्ध चीजें, संदिग्ध वस्तुओं कहीं आपको दिख जाती हैं तो आप लोग जो है वो पैनिक ना क्रिएट करें, फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करें ताकि उस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए बिना किसी नुकसान के। तो एक बड़ी जानकारी समय की सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो हवाले से सामने आ रही है। यहां सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, अलग अलग इलाके में नाम नहीं लूंगा, लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ग्राउंड इस समय डटी हुई हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एंटी टनल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एंटी ड्रोन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दुश्मन को जो है पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जाएगा अगर कोई नापाक करके दुश्मन करने की कोशिश करेगा। पूरा भारत देश अपने जवानों के साथ है और हमें अपने जवानों को हौसला जरूर बढ़ाना चाहिए। जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। आज हम अगर सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारे जवानों की वजह से जो लगातार दिन रात डटे हुए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बड़ी जानकारी फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।